वो क्या लगता है आरती जो है छोटू के मौत का सौदा कर रही है? हाँ, ऐसा तो लगता है, क्योंकि सौदा नहीं करती तो सबसे बड़ी बात है कि वो अपने घर वालों को सज़ा नहीं दिलवाती। जब सज़ा दिलवाई तो दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि 4 महीने में अपने प्यार को भूल जाए। लेकिन आरती ने तो ममता के माँ शब्द का भी कहीं परिचय नहीं दिया है। वो अपने छोटे भाई, छोटा 1.5 साल की उसकी भतीजी हो, घर में अकेले मर रही है, दादी मर रही है, माँ को छोड़ दिया। और उन लड़कियों से भी कहेंगे कि ठीक है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन उससे पहले किसी लड़के को अपने घर, अपने बिस्तर पर मत ले जाइए। तो किसी के माँ बाप का एकदम तेवर गरम हो जाता है कि मेरे घर में दूसरा लड़का मेरी कुमारी लड़की के साथ क्या कर रहा है। तो हम उन लड़कों को भी कहेंगे कि कोई लड़की अगर बुलाती है तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग उनके घर न जाए। हम उन लड़कियों को कहना चाहेंगे कि जो माँ बाप आपको जन्म दिया, परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया, जब आप उनकी नहीं हुई तब किसी लड़के की नहीं हो सकती। नमस्कार, अभी आप हैं खबर 247, धमाल इंडिया और एएम न्यूज़, तीनों न्यूज़ चैनल एक साथ है। और यहाँ पर हमारे साथ महिला रिपोर्टर मोना पटेल जी हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार का जो सबसे सेंसेशन न्यूज़ है आरती छोटू और उसके बाद आरती मोनू, इस पूरे मामले को मोना पटेल जी किस तरह देखती है। ये जो आरती का नया रवैया है एकदम तानाशाह वाला, और आरती का ससुर जो पहले गाय कहा जाता था अचानक से बाघ बन के मीडिया पर छूटता है, इस तमाम कारणों को और महिला पत्रकार के साथ आरती के नए पति मन्नू यादव के द्वारा बहुत बड़ी बदतमीजी, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये भी हो सकता है कि आजकल पत्रकार हम ही लोग हैं तो किसी को इतना तंग कर देते हैं कि मजबूरन हम लोगों को बहुत लोग धक्का मार के निकालता है। लेकिन जब उसको बहुत ज़रूरत होती है, जब वो दुनिया में एक बोतल पानी के लिए भी भटकते होता है, तो यही पत्रकार जाके अपना गला फाड़ के चिल्लाता है, तभी मदद उसके पास पहुंचती है। और जब मदद पूरी हो जाती है, जब तेजस्वी यादव से मिलना था आरती को, तो महिला पत्रकार के साथ दिन रात गाड़ी में घूमती थी पटना में, वहाँ से उनको सेफ अररिया लाया था महिला पत्रकार ने, और आज एक महिला पत्रकार के साथ उनकी अभद्रता है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस मामले में हम कहेंगे कि वो बहुत गलत की, क्योंकि जब वो 5 महीना पहले जब इतना बड़ा हादसे से गुजर रही थी तो आखिर यही पत्रकार सब उसका सहयोग किया था। तो वो जो आज जो कारनामे की है वो बहुत गलत की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आरती के ससुर के द्वारा, उमेश यादव के द्वारा बार बार पत्रकारों को धमकाया जाना, या कोई पत्रकार अगर आरती से सवाल करता है कुछ तो उमेश यादव बीच में एंट्री मारते हैं और कहते हैं पहले हमारा बात सुनिए उसके बाद उससे पूछिएगा। ये कैसा व्यवहार है? ये हो सकता है कि अब उनका रवैया बदल गया हो, या किसी के माध्यम से किसी ने उसको धमकाया हो, या किसी और की तरफ मिल गया हो, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे पत्रकार हैं, कम से कम 5 या 6 ऐसे पत्रकार हैं जिनको आरती, मन्नू और उमेश यादव बहुत अच्छा से बैठा करके जो भी सवाल चाहते हैं पूछवाते हैं, इंटरव्यू देते हैं। और जैसे ही कोई सवाल आ जाता है, जो सवाल करवा होता है, जो सवाल बिल्कुल सच होता है, आरती और उनके पति और ससुर सब भड़क जाते हैं। तो मामले में कहीं न कहीं आप कुछ राज देख रहे हैं या पूरा मामला साफ है? नहीं, कुछ तो कारण हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो पत्रकारों से तंग भी आ गई हो, इस कारण भी घटना हुआ और पत्रकारों को तो दे रही है इंटरव्यू, नहीं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ न कुछ तो कारण है। ये हम मान सकते हैं कि आरती और आरती के जो ससुर है, वो ये सबसे पहली बात है कि मैं आरती को बहुत ही गलत मानती हूँ। गलत इसलिए है क्योंकि आरती आज से 5 महीने पहले जो अपने परिवार की नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं हुई, अपने भाई की नहीं हुई, अब वो बोली मेरी भाभी छोटू को बुलाई, मेरे भाई लोग मारे, आज तो उसके गलती से उसका पूरा परिवार सजा भुगत रहा है। लेकिन आज तक ये किसी ने पता नहीं लगाया है कि आखिर गलती किसकी है, या खुद आरती बुला करके उसको मर्डर की थी या किसी और ने किया था। लेकिन वो तो फंसा दी, उसका परिवार आज तबाह हो रहा है, और ये क्या करी, अपना सुखमय जीवन जी रही है। 4 महीना झूठा, 4 महीना मुश्किल से 2 महीना झूठा आंसू रोज ली, 2 महीना के बाद वो क्या किया, अपना सुख जो उसका भैंसुर लगने वाला होता उसे शादी की।
इसमें ठीक है, शादी करना कोई गुनाह नहीं है। आज वो उस मुकाम पर है कि अपने परिवार के पास लौट के जा भी नहीं सकती है, ना उसका माँ बाप आखिर है अपने भाई को भाभी को सबको सजा दिलवाई है, सब जेल में है, तो उसका कहीं भी जाने का उसका खुद मुंह नहीं है कि किसी के पास जा सकती है। लेकिन उसे वो शादी कर ली है, वो उसके लिए बेटर हुआ है, क्योंकि उसके ज़िंदगी जीने के लिए एक रास्ता। लेकिन हम एक तरफ ये भी कह सकते हैं कि उस लड़की पे हम भरोसा कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वैसी लड़कियां किसी की होती भी नहीं है। जो जन्म दिया, बच्चे को परवरिश दिया, पढ़ाया लिखाया, आखिर वो माँ बाप की नहीं हुई तो दूसरे की कैसे हो सकती है। आज वो छोटू के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दी, कल हो सकता है कोई और लड़का उसके जीवन में आ जाए तो उसके भाई मन्नू को भी छोड़ दे, तो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। कारण क्या है, क्यों धक्का दी है, इसका जवाब तो उसे देना चाहिए। और वो जो कर रही है पत्रकारों के साथ गलत कर रही है, कि जिस समय वो दुखी थी, जब वो पत्रकारों को याद कर रही थी, तो वही पत्रकार उसका सहारा बना था। उसके जो भी मजबूरी थी, जो भी समस्या थी, उसको उजागर करके पटना तक उसको ले गया था। ये आपने ही अभी कहा है, हमने भी देखा था। लेकिन आज जो घटना कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। आपको क्या लगता है, आरती जो है छोटू के मौत का सौदा कर रही है? हाँ, ऐसा तो लगता है। ये बात तो सही है कि वो सौदा कर रही है, क्योंकि सौदा नहीं करती तो सबसे बड़ी बात है कि वो अपने घर वालों को सज़ा नहीं दिलवाती। जब सज़ा दिलवाई तो दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि 4 महीने में अपने प्यार को भूल जाए। प्यार ऐसा होता है जिसको 4 महीने में भूल जाए, और 4 महीने में नहीं, हमने खुद देखा है कि 2 महीने बाद वो अपना अलग अलग वीडियो बना के डालती है, चैनल बनाती है, बहुत सारा वो अपना कॉमेडी भी डालती है, खाना बनाती डालती है, झाड़ू मारती है। तो वैसी लड़कियां किसी की नहीं हो सकती है। और कोई भी लड़की अपने सुहागरात के बारे में किसी लाइव वीडियो में बताती है क्या? जी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो जिस दिन अपने घर वालों को जेल पहुंचाई उस दिन वो बेशर्म थी, और वो किसी की नहीं हो सकती है। ये बात तो तय है कि कल होके वो मन्नू को भी छोड़ सकती है या मन्नू को मरवा भी सकती है, क्योंकि मैंने उसका जो एक्टिविटी देखा उस हिसाब से मैं कह रही हूँ। अच्छा, हाँ। अपने समाज में महिलाओं के लिए एक विशेष सम्मान की दृष्टि होती है। कुछ लोग खराब हैं, जो अपवाद हैं वो खराब हैं, लेकिन विशेष रूप से सरकार हो या समाज हो, महिलाओं के लिए बहुत सम्मानजनक दृष्टि रखती है और उनकी सुरक्षा की बार बार दावाएं वादाएं करती है। तो आरती ने जिस तरह का कृत्य किया है, क्या आपको नहीं लगता कि इससे महिलाओं के बारे में लोगों का सोचने का तरीका बदलेगा? जी बिल्कुल। मतलब जिस तरह हम लोग भरोसा करते थे कि महिलाएं ममतामयी होती हैं, महिलाओं का दिल बहुत बड़ा होता है, महिलाएं माफ़ करती, महिलाओं के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव बातें चलती थी, लेकिन आरती ने तो ममता के मौ शब्द का भी कहीं परिचय नहीं दिया है। वो अपने छोटे भाई, छोटा 1-1.5 साल की उसकी भतीजी हो, घर में अकेले मर रही है, दादी मर रही है, माँ को छोड़ दिया है। एक समय हुआ करता था जो हम सभी जानते हैं कि रावण की बहन सुपनेखा थी। सुपनेखा जो किसी का नहीं हुई, अपने लिए अपने पूरा खानदान को बर्बाद करने का पहला स्थान उसी का था। बिल्कुल। क्योंकि अगर उसके मन में पाप नहीं होता तो उसका परिवार कभी बर्बाद नहीं होता। लोग झूठ में कहता है कि जो ठीक है तो उसका रावण का जो है सुर्पनखा से कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात खबर निकल करके आ रही है कि सुर्पनखा से जो है आरती की बराबरी शायद आज तक किसी ने नहीं किया है, जो आज यहाँ पे हो रही है। हम इसीलिए बोले हैं क्योंकि हम सब ने रामायण देखी है, उसमें एक ही चीज था कि सुर्पनखा के गलत तरीके की वजह से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। लोग गलत कहते थे कि हाँ रावण के भाई ने उसका घर बर्बाद करवाया, रावण के भाई की वजह से, विभीषण की वजह से रावण की हत्या हुई, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो भी बर्बाद हुआ वो सुर्पनखा की वजह से हुआ, ना वो गलत करती, नहीं कि उसका परिवार बर्बाद होता, ना करता, नहीं वो राम के पास जाती, लक्ष्मण को परेशान करती, सीता को नहीं मारने जाती, नहीं उसका परिवार बर्बाद। जब से छोटू का हत्या हुआ है तब से बिहार में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिसको वजह से लड़की के परिवार फंसे हैं, और इसमें कहीं भी हमें नहीं कह सकते हैं कि लड़की के परिवार हमेशा फंसा है, ऐसा नहीं है। हमने समस्तीपुर में भी गया था, हम सब ने देखा था कि लड़का को मारकर पोल पर टांग दिए थे, लाइन के पोल
पुल पे। लेकिन उस समय भी सबने कहा था लड़की का भाई मारा है, लड़की के पापा ने मारा है, लेकिन यहाँ तक निकल के आया कि कोई तीसरे व्यक्ति मारा है। और जब से ये आरती की घटना हुई है तब से बिहार में क्या हर जगह हमने देखा है लड़कियां अपने परिवार को किसी लड़के के चक्कर में पड़ती है। जब उसके माँ बाप अच्छा चीज़ बताता है तो धमकी देती है, हम ये कर लेंगे तुमको फंसा देंगे, वो कर लेंगे तुमको फंसा देंगे। ऐसी घटनाएं बहुत हद तक गुजर रही है। तो हम जो सपोर्ट कर रहे हैं आरती और छोटू को, उन लोगों को हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए जो आरती के साथ घटना घटा, हम ये नहीं जानते हैं कि घटना किसने घटाया, उसके घर वालों ने मारा या उसके किसी दोस्त ने मारा। ये भी हो सकता है आरती का कोई और आशिक रहा हो, उसे पसंद नहीं आया हो, वो भी ऐसा किया हो। ऐसा बहुत हद तक होता है, क्योंकि समस्तीपुर में जो घटना घटा था खुद उसके बहन के को चाहने वाला जो था वो उसको मर्डर किया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि आरती के परिवार वाले ने किया या किसने किया, लेकिन जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि पहले सच का पता लगाइए कि लड़की गलत है या लड़की का परिवार गलत है, लड़का गलत है या लड़का का परिवार। अपने घर में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है ना, कोई भी अगर 2 बजे कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए हम उन लड़कियों को कहना चाहेंगे बस, क्योंकि 2 ही चीज़ है, एक लड़की है एक लड़का है जो किसी का सपोर्ट कर रहा है। हम उन लड़कियों को कहना चाहेंगे कि जो माँ बाप आपको जन्म दिया, परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया, जब आप उनकी नहीं हुई तो आप किसी लड़के की नहीं हो सकती। और दूसरी बात कि आप को जब इतना प्यार से आपके माँ बाप पढ़ा रहे हैं और किसी लड़के को आप अपने घर में एंट्री दे रहे हैं, आपके साथ अगर रात में वो लड़का पाया जाता है तो किसी के माँ बाप का एकदम तेवर गरम हो जाता है कि मेरे घर में दूसरा लड़का मेरी कुमारी लड़की के साथ क्या कर रहा है। तो हम उन लड़कों को भी कहेंगे कि कोई लड़की अगर बुलाती है तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग उनके घर न जाए, क्योंकि हो सकता है कि गुस्से में आकर गलत कदम उठ जाता है। क्योंकि हमारे घर में बाहर आ गया, हमारे घर में अगर कोई लड़का हमारी बेटी के साथ या हमारी बहन के साथ है तो उस समय हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। हो सकता है कि कोई घटना घटता है तो उन लड़का 16 से 20 साल की उम्र जो होती है ना, वो अलग उम्र होती है। तो उन भाइयों से हम भी कहना चाहेंगे कि कोई भी लड़की कहती है आपसे, हमें विनती करते हैं कि आप लड़की के घर न जाए। और उन लड़कियों से भी कहेंगे कि ठीक है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन प्यार कीजिए, प्यार में आप अपने पैरों पर खड़े होइए। जब पैरों पर खड़े हो जाएंगी तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको अपने प्रेमी से अलग नहीं कर सकता है। लेकिन उससे पहले किसी लड़के को अपने घर, अपने बिस्तर पर मत ले जाइए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, आजकल एक ही चीज़ देखा जाता है कि जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है लड़का उसे छोड़ देता है, लड़की वहाँ भी सुसाइड कर लेती है, या लड़का लड़की को भगा के ले जाता है, लड़की को 2 महीना 1 महीना रखा, लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसके पास खाने का आफत पड़ता है, लड़की को 2000-5000 में ले जाके रेड लाइट एरिया में बेच दिया जाता है। बहुत बार ऐसा तो उन लड़कियों को भी हम समझाएंगे कि आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप किसी प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन अपने शरीर को किसी को मत सौंपो। जब तक आप उस मुकाम पर नहीं पहुंचते हो, जब तक आप उसे कोर्ट मैरिज नहीं करते हो, बिना कोर्ट मैरिज किसी लड़का पर भरोसा मत कीजिए, चाहे वो मंदिर में आपसे कितना भी शादी कर ले। तो ऐसा माना जा सकता है कि जिस परिवार को आरती ने, जो उसको जन्म से लेकर 18 साल का किया, फंसाने में 1 मिनट भी नहीं हिचकिचाई, तो मन्नू के परिवार को भी ज़रूरत पड़ने पर फंसाने में जरा भी नहीं सोचे। जी बिल्कुल। तो ये थी मोना पटेल जी, आपने इनकी बेबाक राय सुनी आरती के बारे में, और इन्होंने आरती को कहीं से भी सही नहीं ठहराया। उनका जो कुकृत्य अभी बाहर आ रहा है वो सही कहने के लायक भी नहीं है। बने रहिएगा खबर 247 धमाल इंडिया AM न्यूज़, सब लोग हम लोग साथ में हैं, सबके साथ। जैसे ही कुछ खबरें बनेंगी फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू।